हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने घर के चैनल द इंटेलिजेंट मेकर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि 2020 नहीं 2021 एग्ज़ाम के लिए 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कहाँ हुआ था। ज़रा कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम बता रहे हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी। जर्मनी देश जो है यूरोप महादेश की एक देश है। कौन महादेश की? यूरोप महादेश की एक देश है जर्मनी, जहाँ का मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरा। क्या है? जर्मनी की मुद्रा यूरा है। क्या है? जर्मनी की मुद्रा यूरा है। जर्मनी की मुद्रा यूरा है। देखिए, यदि जर्मनी का एक यूरा होगा तो हमारा 84 रुपया के बराबर होगा। क्या होगा? हमारा 84 रुपया के बराबर होता है एक यूरा, यानी कि वहाँ का 1 रुपया और हमारा 84 रुपया बराबर होता है। राजधानी कहाँ है जर्मनी की? बेर्लियन। कहाँ है? बेर्लियन। जर्मनी की राजधानी बेर्लियन है। कहाँ है? जर्मनी की राजधानी बेर्लियन है। और वहाँ की भाषा जर्मन है। वहाँ की भाषा क्या है? जर्मन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसके बारे में आप लोग जान गए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग है कहाँ? सबसे पहले आप लोग जानिए, जालियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में। कहाँ है? जालियांवाला बाग अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर, पंजाब में जालियांवाला बाग है। ये जो 13 नवंबर कब हुआ था? 13 नवंबर 1919 ईस्वी को हुआ था। इस दिन क्या था, हमारे देश में बैसाखी का पर्व हो रहा था और अंग्रेज का राज था हमारे देश में। तो कुछ मतलब हमारे देश के कुछ बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ गए और इसी बाग में, जालियांवाला बाग में क्या बैठ करके सब कुछ विचारने लगे कि कैसे आज़ादी होगी, कैसे कुछ होगा। इस सब के बारे में सभी नेताओं क्या विचार कर रहे थे। तभी कुछ ही देर बाद उस पता चला जनरल डायर को कि बाग में कोई मीटिंग हो रही है। बस वो न कुछ सोचते हुए, बिना कुछ सोचते हुए वह जालियांवाला बाग गया और वहाँ के गेट पर सैनिकों की पूर्ण पहरेदारी लगा, ताकि इस गेट से होकर कोई भागे न। और एक ही बार बोला फायर। बस हमारे देश के बहुत सारे हजारों हजारे माताएं, बहनें और बच्चे, बूढ़े सभी खत्म हो गए। वही है हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि आज भी सुनकर हमारा रूह कांप उठता है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में। कहाँ हुई थी दोस्तों? चीन में। मुद्रण यानी कि रुपया। रुपया के बारे में कौन सोचा सबसे पहले? चीन ने। कहाँ हुई थी रुपया मुद्रण की शुरुआत? चीन में। चीन में। ठीक है दोस्तों, देखिए, चीन का राजधानी क्या है? बीजिंग, जो कि एशिया का सबसे बड़ा देश है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। सबसे बड़ा देश क्या है? चीन, जनसंख्या की दृष्टि से। और यदि इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से जाइएगा तो ये चौथा स्थान पर है। कितना स्थान पर? चौथा स्थान पर चीन, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान पर और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान पर 2010 की जनगणना के आधार पर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? बिस्मार्क ने। किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छा तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन में, परीक्षा में छूटे नहीं। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अब जानेंगे हम लोग अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर जो है एक बहुत ही बड़ा हिंदू मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट का है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट का है। अंकोर वाट का कहाँ है? अंकोर वाट का, जो कि भगवान विष्णु को, किसको? विष्णु को समर्पित है।
भारत में नहीं है यह मंदिर, कहाँ है? कंबोडिया में। चलिए आगे की, कंबोडिया की राजधानी आप लोग कहाँ है? फम्पन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। कब हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना? 1925 ईस्वी में। चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गोरिबाल्डी पेशे से क्या था? गोरिबाल्डी पेशे से यानी कि गोरिबाल्डी क्या थे? गोरिबाल्डी का कार्य क्या था? गोरिबाल्डी क्या करते थे? क्या करते थे? गोरिबाल्डी का काम था नाव चलाना। क्या काम था? नाव चलाना, जिसको हम लोग नाविक कहते हैं। नाव चलाने वाले क्या कहते हैं? नाविक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? बोल्शेविक क्रांति क्या है? बोल्शेविक क्रांति क्या है दोस्तों? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए 9 में है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? यानी कि जनसंख्या का घनत्व, यानी कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा ही जनसंख्या कम ही दूरी पर कहाँ पे रहते हैं? सब आप लोग जहाँ भी जानते होंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। महानगर में। कहाँ होता है? महानगर में। चलिए 10 में है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर क्या होता था कि बिहार के मजदूर सबको विदेश भेजा जाता था, खूब काम उससे कराते थे। मतलब बिहार के मजदूर को खूब वर्क करवाते थे और कम पैसा देते थे, तो उसी को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। तो किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? आप लोग भी जानते होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट, यानी कि रूस का राजा। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? यानी कि वार एंड पीस एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की थी? वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? टोल्स्टॉय ने। किसने की थी? टोल्स्टॉय ने। आपका आंसर हो जाएगा सी, सही। 13वां क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 13वां क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था रंपा विद्रोह? बोलिए आप लोग, दीजिए। चलिए रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कब होगा? डी नंबर। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? यानी कि पहली बार हिंद चीन कौन से व्यापारी आए थे? तो पहली बार आए थे पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का तैयारी ही हम लोग रेगुलर करते रहें, तो आप बने रहिए हमारे साथ। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द अगला वीडियो और भी आएगा। इस बार 15 आया, आगे में 30 आऊँगा या 25 दूंगा, तो बने रहिए बस हमारे साथ दोस्तों। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा 2021 एग्ज़ाम के लिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद। TI में